को करना है। उन्वान कल से ही आपके पेश नज़र है, वैसे तो कम से कम अशरे का हामिल है ये उन्वान, लेकिन कोशिश की हमने कल इतनी गुफ्तगू हो सके कि आज उसके लिए कोई तमहीद बाकी ना हो। शफा, शफ़ी और शफाअत, इनमें से कोई एक भी थोड़ी सी समझ में आ गई तो बाकी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि शिफा से ही शफाअत है और इसी से शफ़ी है। जो बीमारियों से आज़ाद कर दे वो शिफा होती है, जो आज़ाद करवा दे वो शफ़ी होता है, और इस आज़ाद करवाने के अमल को शफाअत कहते हैं। किस कदर जाहिल है वो इंसान जो आरजी बदन की बीमारियों से तो शिफा चाहता है लेकिन रूह की बीमारी से शिफा नहीं चाहता। आप आबाद रहिए। ये बदन और रूह का मामला ऐसा है, इसको समझाने चला तो एक अलग अशरा चाहिए, लेकिन आपकी मारिफत को अपने नज़र रखते हुए उस पर यकीन करके एक जुमले में बंद कर रहा हूँ कि बदन क्योंकि इस दुनिया के लिए है, इसीलिए इस दुनिया की बीमारियों में मुब्तला होता है। रूह इस दुनिया की नहीं है, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कैद हो जाती है तो ये कैद ही उसकी बीमारी है। मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो बदन की बीमारी को जुकाम कहते हैं, बदन की बीमारी को बुखार कहते हैं, बदन की बीमारी को कैंसर कहते हैं, बदन की बीमारी को एड्स कहते हैं, बदन की बीमारी को कोरोना कहते हैं। कितने नाम हैं, लेकिन रूह की बीमारी का फकत एक नाम है, अली की विलायत का इनकार। आप सलामत रहिए। रूह बस ये इसी एक बीमारी में मुब्तला होती है। इधर विलायत अली का इनकार किया, उधर रूह ऐसी बीमार होती है कि फिर वो ठीक नहीं होती। ता वक्ते के जिस वजह से बीमार हुई है वो ही ठीक करो। जब तक वो इनकार इकरार में नहीं बदलेगा रूह बीमार रहेगी। तू बदन की बीमारियों को दूर करना चाहता है, एक पैनाडोल से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ मुमकिन है। लगवा ले जैसी वैक्सीनेशन लगवाना चाहता है, तू इस बीमारी से बच जाएगा। जमाना समझा ही नहीं है, ये गदीर में ऐलान नहीं हुआ था, रूह की बीमारी से बचने की वैक्सीनेशन दी गई। अभी देखें कोरोना आया था, मालिक सबको महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे, तो वैक्सीनेशंस दी गई। बच्चे पैदा होते हैं, वैक्सीनेशंस लगती हैं, क्योंकि दुनिया की बीमारियां महफूज रखना चाहते हैं ना भाई। पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा शख्स है ना, वो ये नहीं कहता मेरे पास PhD की डिग्री है, मैं डिग्री को बच्चे पे दम करूंगा ठीक हो जाएगा। नहीं ना, वैक्सीनेशन लगवाता है। जाहिल से जाहिल शख्स भी हो, उसे कहा जाता है बच्चा बीमार हो जाएगा, मुस्तकिल अपाहिज हो जाएगा, नहीं समझता, तस्वीरें दिखा दिखा के बताते हैं ना कि भाई ये हो जाएगा, देखो अगर ना पोलियो हो जाएगा, ऐसे माजूर हो जाएगा बच्चा। नहीं पढ़ा लिखा, नहीं पता उसे वैक्सीनेशन क्या होती है, तो दिखा दिखा के बताया जाएगा। पढ़े लिखों के लिए आलिम मौजूद हैं, कुछ जाहिल नहीं समझते, इसीलिए मजलिसें कर कर के बताते हैं बच जाओ वरना यजीद की तरह मरोगे। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। बस आपकी ये मुकम्मल तर तवज्जो मुझे दरकार थी जो मेरी जानिब हो गई है। मैं अभी भी जो जुमले कह रहा था ये खारिज अज़ उन्वान नहीं थे, आईने उन्वान की बात कर रहा हूं कि इन तीन में से एक समझ में आ गया, पता चल गई कि शिफा किसे कहते हैं तो पता चल जाए। लोग अक्सर
मैं यहाँ खिलाफ असूल खिताबत जाके आपको थोड़ा सा हैरान करने लगा हूँ, लेकिन आप यकीनन होंगे नहीं, लेकिन बात हैरान करने वाली। लोग अक्सर दुआ करवाते हैं कि जी दुआ करें फलां शख्स बीमार हैं, उन्हें मालिक शिफाए कामिला अता फरमाए, है ना, करते हैं ना। इसका मतलब पता क्या है? मैं बराह रास्त नहीं, बस बिल वास्ता और बिला वास्ता वाला फ़र्क है। मैं इनडायरेक्ट मतलब करने लगा हूँ, उसका डायरेक्ट मतलब ना समझ, लेकिन ये मतलब है और हदीस मासूम से है, ये भी बता दूंगा। लेकिन कर मैं अभी इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ। दुआ मंगवाई जाती है, फलां शख्स बीमार हैं, दुआ मांगिए मालिक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। इसका सीधा सा मतलब है आप दुआ करवा रहे हैं, फलां शख्स बीमार है, आप दुआ फरमाइए वो इंतकाल कर जाए। हो गए ना हैरान? सीधा मतलब बता रहा हूँ, है इनडायरेक्ट मतलब बता सीधा रहा हूँ। यानी आप इसके मानी तलाश करने लुगत में भी जाएंगे तो मिलेंगे, लेकिन इब्तदाई मानी यही है कि बीमारी दूर हो जाना, किसी बीमारी में मुब्तला हो उस बीमारी का दूर हो जाना। लेकिन जरा चलते चलें जेर जबर के फर्क से, थोड़े से सफर के बाद आपको मिलेगा गुरेजा होना, दूर हो जाना, मर जाना तक। इसके मानों में आपको लुगत में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम लुगत को क्या जाने, वो तो दुनिया के लफ्ज समझने के लिए है। हम तो मौला से पूछेंगे ना, हम तो खालिके खाके शिफा से पूछेंगे शिफा क्या है। आप सलामत रहिए, हम तो उससे पूछेंगे। मौला से पूछा गया मौला शिफा क्या है, अब जवाब सुनना बादशाह का। सफर हो रहा है मक्के से करबला तक, एक मंजिल पर क़याम है, किसी शख्स ने पूछ लिया मौला हुसैन से मौला शिफा क्या। मौला ने फिर उससे एक बात पूछी ताकि वजाहत से जवाब दे, का किसके लिए पूछ रहा है? नहीं नहीं नहीं, जो समझे नहीं है मैं वजाहत कर दूं। उसने कहा मौला शिफा क्या है, का किसके लिए पूछ रहा है? गोया मौला कहना चाह रहे हैं हमारे शियों के लिए पूछ रहा है या दूसरों के लिए पूछ रहा है। क्या मौला दोनों बयान कर दें? कहा शिफा बमानिए बीमारी के दूर होने के है, जो अपने बदन को अजीज रखता है। शिफा उसको बदन की बीमारी से आजाद कर देती है। और याद रखो ये दुनिया हमारे शिया के लिए कैद खाना है। जब भी तुम चाहो कि अपने किसी भाई को आजादी दिलवाना हो तो फिर यही दुआ करो मौला इसे ले जा। हो गई ना? आप कहेंगे भाई जाई साहब ने कहा ही पलट दी, हम तो दुआ देते लोगों को मौला तेरी जिंदगी करे, मौला तेरी हयात। सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। भाई अब इसका कहीं ये मतलब ना ले लीजिएगा, कल से पता चले एक दूसरे को कह रहे हो भाई मरता नहीं तू मर जा, जल्दी कर, इसको ले जा। बादशाह कहना क्या चाह रहे मानी को समझो। मौला कह रहे हैं रूह इस बदन में कैद है। डायरेक्ट मौला अली के मैं खुतबे का एक जुमला कह दूं ताकि हुज्जत हो जाए इस बात पर, क्योंकि फरमाने हुज्जत फकत हुज्जत हो सकता है। मौला अली ने कहा यह बदन रूह का कैद खाना है, रूह इस बदन में कैद है। तो वो कौन सा कैदी है जो आजाद नहीं होना चाहता है? कौन सा कत्ल के मुजरिम से लेकर कैदी नंबर 804 तक सभी आजाद होना चाहते हैं। कौन सा कैदी है जो नहीं आजाद होना चाहता? तो रूह भी कैद खाने में है, वो भी चाह रही है आजाद हो जाऊं। तो जब तक उसे यहां रखोगे, वो कौन सा कैदी है जो कैद में खुश हो? किबला मेरा मसला यही है, मैं बानी से लेके सामने तक
और मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, मैंने हक पहुंचाना है। और खुश नसीबी ये है कि हक सुनने वाले सामने आ जाते हैं, इसलिए हिम्मत कर लेता हूं, वरना हक होता ऐसा ही है कि हैरान करता है बंदे को। कौन सा कैदी है जो कैद खाने में खुश हो? आप सलामत नहीं खुश होता ना, कोई कैदी नहीं खुश, तो रूह भी इस कैद खाने में खुश नहीं है। तुम अपने जाहिरी बदन की खुशी को खुश बनाए हो, ढेर सारा खा लिया, बदन तवाना हुआ, हाथों में जान आई, बड़े खुश हैं, बड़ा ताकतवर हूं मैं। बदन की ताकत क्या ताकत रखती है? 4 दिन ना खा वापस कमजोर हो जाएगा। ताकत तो रूह की है, ताकत तो ये खा पी के जिम जाकर इतने बड़े बड़े डोले बना लेते हैं। इनसे कहो जरा 100-200 किलो वजन उठाएं और जाहिरी तौर पे देखो तो ये कमजोर बदन नजर आएगा, लेकिन किसी अली के मलंग को देखो 500-500 किलो लोहा उठा के फिरता है, धमाल डाल के कहता है अली हक। कहां से आ रही है ताकत? बदन की तो है ही नहीं। बादशाह के फकीर के पास कभी बैठे? फकीर के पास बैठे ना, भिखारी के पास नहीं। कुछ कह रहा हूं, भिखारी और होता है, फकीर और होता है। अक्सर हमारे यहाँ लोग भिखारियों को फकीर समझते हैं, और पीर तो वैसे ही नहीं पता, वो मंगल बुध वाले को पीर समझ लेते हैं। तो पीर भी वही होता है जिसे अली बनाए। मैं चलो और लताफत के साथ कह दूं, अगर तुम जुमा एक दिन का नाम ही समझते हो तो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह तो अल जुमा किसी और को कह रहा है। वो जो अल जुमा है, वो जिसे बनाए वो पीर होता है। आप सलामत रहिए, मौला आपकी जिंदगी करे। और फकीर फकीर, अच्छा चलो एक जुमले में समझा दूं। आप कहें जी वो खिताबत का फन ना हो तो समझ, भिखारी और फकीर का एक जुमले में फर्क बता रहा हूं। भिखारी कहते हैं मांगने वाले को, फकीर कहते हैं अता करने वाले को। इससे आसान नहीं कर सकता मैं। मौला आपकी सलामत, बादशाह आपको आबाद रखे। फकीर फकर से है, और फकर के लिए अली ने कहा है फकरो मिन्नी, मुझसे है, मुझसे। जो इनसे ले ले, इनसे जो भीख ले ले, वो फिर भिखारी नहीं रहता, फकीर हो जाता है।